हेलो एवरीवन, मैं दिनेश परमार अपने यूट्यूब चैनल माइंड वर्स विद सेटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम चर्चा करते हैं अपने नौनिहालों की, अपने बच्चों की, उन्हें रिस्पॉन्सिबल और जिम्मेदार बनाने की। एक अच्छे स्कूल में एडमिशन दिला देना ही पर्याप्त नहीं होता है। मुझे लगता है कि अपने इस बच्चों के साथ बैठें, उन्हें कुछ बातें बताएं। अभी कुछ दिनों की घटना है, मैं देखता हूँ कुछ कोचिंग्स इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, तो वहाँ क्लास 9th के, क्लास 10th के बच्चे हैवी बाइक के साथ, बुलेट जैसी बाइक के साथ तीन तीन बच्चे बैठ के फर्राटे भरते हुए गाड़ी चलाते हैं। उनके एक्सीडेंट हो जाते हैं, उनको खुद को भी चोट आती है, उसके अलावा अन्य लोगों को भी वो चोटिल कर देते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा अब सारे पेरेंट्स से, जो माँ बाप हैं, गार्जियन से, कि ये जानकारी उन्हें कौन देगा। उन्हें जिम्मेदार समाज के प्रति, घर के प्रति, देश के प्रति हम बनाएंगे। संस्कारों की, सभ्यता की शुरुआत घर से होती है। उन बच्चों को कौन बताएगा? उन बच्चों को 15-16 साल की उम्र में हैवी बाइक्स कौन अवेलेबल करा रहा है? हम पेरेंट्स अवेलेबल करा रहे हैं। उनका हम शौक नहीं पूरा कर रहे हैं, बल्कि उन्हें एक ऐसी हैबिट डाल रहे हैं, उनको एक ऐसे खतरे, एक डेंजर जोन में भेज रहे हैं जिसका हमें अंदाज़ा नहीं है। बच्चे हो सकता है कि फिजिकली बॉडी से डेवलप हो गए, अच्छी हाइट, लंबाई, चौड़ाई, लेकिन मानसिक रूप से अभी वो डेवलप नहीं हुए हैं। तो हम पेरेंट्स को, और मैं टीचर की बात करूँगा, खासतौर पर घर से बात करूँगा, पेरेंट्स को इस बात पर ध्यान रखना है कि जब तक बच्चे समझदार ना हो जाए, जब तक बच्चे अपने विवेकपूर्ण ढंग से निर्णय न ले सकें, तो इस तरह के बड़े वाहन उनको उपलब्ध ना कराए जाए। आए दिन घटनाएं हो रही हैं, बच्चे चोटिल हो रहे हैं, उनका फ्यूचर खराब हो रहा है और अन्य लोगों को भी चोटिल कर रहे हैं, और वो गैर कानूनी भी हैं। इसका भी हमें ध्यान रखना है। दूसरा बात आती है, बच्चे कोचिंग जा रहे हैं, कहीं जा रहे होते हैं, तो आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं, टैलेंटेड भी हैं और अच्छे उनके करियर चॉइस भी है। लेकिन कहीं ना कहीं माँ बाप का, घर के बड़ों का बहुत बड़ा रोल होता है। उनको रोकना नहीं, उनको टोकना नहीं है, लेकिन एक वॉच रखनी है, एक नज़र रखनी है, एक हमें गाइड की तरह उनके साथ बिहेवियर करना है, और उनको शनै शनै ये ज्ञान देना है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। क्योंकि तभी बच्चे बिना ज्ञान, नॉलेज, बिना विवेक के बिना वो बेकार होता है। उनको समाज के प्रति जिम्मेदारी है, लोगों के प्रति सम्मान का भाव, महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव, ये तब आएगा जब हमारी घर से शुरुआत होती है। तो मुझे लगता है कि अपने जो बच्चे हैं, जो नौनिहाल हैं, उनको हम सही दिशा निर्देशन दें, सही गाइडलाइन दें और समाज के प्रति जिम्मेदार हों। आपने अक्सर देखा होगा, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि जब स्कूल ख़त्म होता है या कोचिंग ख़त्म होती है, तो 3-3, 4-4 बच्चे एक साथ बाइक में बैठ के फर्राटा भरते हुए जाते हैं। जब भी मैं उन्हें देखता हूँ तो मेरे मन में डर का भाव आता है कि इन बच्चों को कहीं चोट ना लग जाए, कहीं गिर ना जाए, शारीरिक रूप से अक्षम ना हो जाए, तो फ्यूचर भी खराब है। क्योंकि जब हमारा युवा सही रहेगा, युवा हमारा सही रास्ते पर चलेगा, सही संस्कारिक होगा, अनुशासित होगा, तो मुझे लगता है कि देश को भी मजबूती मिलेगी। अपना भारत वैसे भी युवा कंट्री के रूप में जाना जाता है, तो क्यों ना हम मिलजुल के अपने युवाओं को, अपने बच्चों को सही ज्ञान दें, सही संस्कार दें, अनुशासन सिखाएं, कानून की वैल्यू करना सिखाएं, और उनको खुद ये ज्ञान दें कि हमें उचित समय पे हम आपको वो चीज़ उपलब्ध कराएंगे, सही समय आने पर सारी चीज़ें आपको हासिल हो जाएंगी। मुझे लगता है ऐसे उनको निर्णय लेने की भी क्षमता पैदा होगी, और भविष्य में आने वाली किसी भी प्रॉब्लम्स को उनको सॉल्व करने में, उनको बर्दाश्त करने में समस्या नहीं होगी, उनके धैर्य, पेशेंस भी डेवलप होगा। तो इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स बच्चे फेस करते हैं। कई बार उनके मन में बात नहीं आती, कई बार हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। उनका दोस्त बाइक लेके जा रहा है, बहुत महंगे मोबाइल से लेके जा रहा है, बहुत महंगे लैपटॉप लेके जा रहा है, तो उनके साथ बैठ के उन समस्याओं का, उनके मन में जो द्वंद्व चल रहा है, उनका निराकरण कर सकते हैं। मैं इस बात पे इसलिए जोर दे रहा हूँ कि जब बच्चा आपके साथ बैठेगा तो उसके बच्चा आप अपने मन की बात आपसे शेयर कर सकता है, जिससे वो ना तो रास्ते से भटकेगा और समय रहते उसको सही दिशा मिल जाएगी, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो। तो कितने अपने बिजी शेड्यूल में से
कुछ वक्त निकालिए और समाज के प्रति जिम्मेदारी सिखाइए। आने वाले फ्यूचर में आने वाली समस्याओं से अवगत कराइए और उनके लिए प्रिपेयर कराइए, उनको तैयार करिए कि बेटा जीवन में समस्याएं आएंगी, लेकिन धैर्य के साथ, विवेक के साथ हम उनको सॉल्व करेंगे और हैंडल करेंगे। कई बच्चे एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं, एग्ज़ाम में मार्क्स कम आते हैं तो भी डिप्रेशन शिकार हो जाते हैं। तो उनको उनको भी हमें एज ए बड़े के नाते सिखाना होता है कि कोई भी अचीवमेंट के पीछे एक संघर्ष छिपा होता है, एक मेहनत छिपी होती। कोई भी चीज़ आसानी से हासिल नहीं होती। जिनके उनके दिमाग में ये आए कि अगर हमें कोई भी बड़ा से बड़ा टारगेट अगर अचीव करना, हासिल करना, तो उसके लिए कंसिस्टेंसी से लगातार हमें मेहनत करनी होगी, तभी वो चीज़ हासिल होगी। नहीं तो आज मोबाइल की दुनिया में, आईटी की दुनिया में, एआई की दुनिया में उन्हें लगता है कि चुटकियों में सारी चीज़ हासिल हो जाएगी, और जब वो चीज़ हासिल नहीं होती तो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, अपने मार्ग से डाइवर्ट हो जाते हैं और गलत दिशा पकड़ लेते हैं। तो जब समय मिले, जब वक्त मिले, अपने बच्चों के साथ बैठिए, उनसे डिस्कशन करिए, उनकी प्रॉब्लम्स पूछिए और अपने अनुभवों का इस्तेमाल करते हुए उनको सही दिशा दर्शन दीजिए, जिससे वो देश के एक जिम्मेदार नागरिक बन सकें और समाज की, देश की तरक्की में हिस्सेदारी कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और मेरे पास जो भी एक्सपीरियंस, अनुभव है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है ये अनुभव शेयर जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ये आपके ज़रूर काम आएगा। थैंक यू।